हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्ट्रिंग फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में। यहाँ आप सॉल्व कर रहे हैं एस सी वर्मा वॉल्यूम 2 से चैप्टर नंबर 29 का 10th नंबर क्वेश्चन। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर है जिससे आप 10th नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर आर लम्प्ड together to form a negatively charged particle। मान लीजिए 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सबको गुच्छा बना लिया जाए। लंप मतलब गुच्छा बना लिया, लंप मतलब गुच्छा, गुच्छा बना लिया गया टुगेदर टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं सबको एक साथ गुच्छा बना लिया गया और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना दिया गया। एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर, और उस 100 ग्राम ऑफ वाटर में जितने न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्जेस है, प्रोटॉन्स है, उनका एक गुच्छा बना लिया गया और उससे एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बना लिया गया। तो आपके पास दो चार्ज हो गए, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में 9 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसमें हम लोगों ने बताया था 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था 18 ग्राम ऑफ वाटर में 6.023 इंटू 10/23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में हो गए 6.023 इंटू 10/23/18। लेकिन हमारे पास 100 ग्राम ऑफ वाटर है, इसलिए हमने 100 ग्राम में निकाल लिया इतने मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल में आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो इतने मॉलिक्यूल में इतने इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई था, तो इतने नेगेटिव चार्ज आपके पास हो गए। तो मैं इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेता हूं और उसे Q1 बना लेता हूं। ठीक है, इस वैल्यू को मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। चलिए, तो मानता हूं सॉल्यूशन में Q1 इज इक्वल टू इतना ही होगा और Q2 भी इतना ही होगा, लेकिन Q2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि सारे न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स भी उतने होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, चलिए मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। ठीक है, मैं जब इसे कैलकुलेट करूंगा 6.023, ठीक है, 6.023 और E का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये हो गया 10⁻23 इंटू 10⁻3, इतने वैल्यू हो गए बाई 18। इसे मैं कैलकुलेट करता हूं 6.023 इंटू 1.6 हो गए, ठीक है, इक्वल डिवाइडेड बाई 18। तो हमें याद है हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 5.35। ठीक है, और ये पावर आ गया 23 प्लस 3 26 हो गया। ठीक है, यानी -7 प्लस 7, तो एक अगर इसमें 10 को यूज कर लिया जाए तो ये वैल्यू आ जाना चाहिए 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। इतने नेगेटिव चार्ज होने चाहिए एक पूरे इलेक्ट्रॉन के गुच्छे पर। ठीक है, चलिए, करेक्ट, हम लोगों ने यही निकाला था। ठीक है, तो अब इस वैल्यू को मैं यूज करता हूं। सेम चीज हम लोगों ने पिछले
एक प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया था। तो Q1 इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया, -5.35 इंटू 10⁻⁶ कूलम, और Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, +5.35 इंटू 10⁻⁶ कूलम। एक नेगेटिव चार्ज का लंप और एक पॉजिटिव चार्ज का लंप, ये दो पार्टिकल हो गए। ठीक है, अब आपको कहा जा रहा है इन दोनों पार्टिकल को कितने दूरी पे, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। दो पार्टिकल को Q1 Q2 को एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिया जाए तो उन दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू होना चाहिए के यानी 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2, यानी सेम चार्ज अगेन सेम चार्ज, यानी मैं कह सकता हूं सेम चार्ज का स्क्वायर, यानी 5.35 इंटू 10⁻⁶ का स्क्वायर। ठीक है, बाई आपके पास दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, नहीं 10/100 मीटर का स्क्वायर। क्लियर, चलिए, तो आपके पास आ गया 5.35 इंटू 5.35, यानी 5.35 का स्क्वायर मैंने कैलकुलेट किया, उसमें मैं 9 से इंटू कर देता हूं, इंटू 9, तो मुझे मिला, अब ध्यान दीजिएगा मुझे क्या मिला, F इक्वल टू मुझे मिला 257, ठीक है, 0.6025। मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको अगर एक दो संख्या कम आए तो कोई फर्क नहीं है, 61 आ सकता है, 601 आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। ठीक है, चलिए, तो ये आप मुझे ये नंबर्स को कैलकुलेट करके मिले। अब मैं यहां ध्यान दीजिए, 6 का स्क्वायर होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 6 2 12, तो इस 12 हो गया, और ये 9 है पावर में प्लस, तो कितना हो गया 21 पावर में हो गया। अब ध्यान दीजिएगा नीचे क्या है, 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100 होगा, तो ये 1/100 को इंटू 100, नीचे बाई 1 रह गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं अगर चाहूं तो ये 21 + 2 23 हो गया। क्लियर, तो यानी फोर्स कितना इन दोनों के बीच लग रहा है, 257। लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, पॉइंट को 2 के बाद दूंगा। ठीक है, 2.57 तो 10⁻25 न्यूटन, इतना आपको फोर्स लगने लगा दो पार्टिकल के बीच, जिसमें दो पार्टिकल को बनाया गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर के, सारे इलेक्ट्रॉन को एक तरफ करके और सारे प्रोटॉन को एक तरफ करके, उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स आया 2.57 इंटू 10⁻25 न्यूटन। अगर फिर भी आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, मैं इसका जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए, अब ये तो आ गया कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच। अब कहा जा रहा है इसको ये आपके वेट से इसको कंपेयर करें, तो किसी इंसान का वेट 50 केजी ले, ना कि किसी का 90 है तो 90 ले लीजिएगा, किसी का 75 है तो 75, ऐसा नहीं। एक जनरल इंसान का जो हेल्दी मैन का वेट होता है, एक स्टैंडर्ड हम लोग ले सकते हैं 50 केजी। ठीक है, तो 50 केजी से इसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, NW इसका टू हो जाएगा 2.57 इंटू 10⁻25, माना कि आपके वेट का ये n टाइम्स है, तो n इक्वल टू आ जाएगा, इसको n इक्वल टू आ जाएगा 2.57 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई 50 केजी, यानी 5 इंटू, उसमें फिर जी से डिवाइड गुना करेंगे यानी 100 हो जाएगा, 500 न्यूटन हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूं 2.57 डिवाइडेड बाई 5, तो मुझे मिलेगा 0.514, और 10 का पावर
23, ठीक है। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो 5.14 इंटू 10 टू द पावर 22, 10 टू द पावर 22, इतना टाइम्स एक इंसान के वेट का होगा ये फोर्स। एक इंसान के वेट का इतना टाइम्स, यही इसीलिए कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑलमोस्ट 10 टू द पावर 35 या 38 टाइम्स है, बहुत ज्यादा। आप इसको नोट करें। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको बताया जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें प्रॉब्लम क्या है आखिर, ठीक है। इसको नोट करें आप लोग। चलिए मैं मिटाता हूं।